श्रीमद्वेश्वर विजयते। जय माँ कालचला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं। मेरे घर का सारा लगभग सारा काम निपटा के और नाश्ता पानी हो के, नाश्ता पानी के बर्तन धो के, और मैं खेत की ओर तरफ जा रही हूँ अभी। और मैं जा रही हूँ मंडवी का न्यार काटने के लिए। तो आप लोगों को भी ले चलते सीधे खेत में। खेत है यहाँ चौलाई से, और सीधे इतना बड़ा खेत, सीधे लास्ट तक जहाँ पे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। और बारिश के कारण देखिए पूरा न्यार भी ख़राब हो रखा है। ऊपर की साइड सीधा है और नीचे की साइड सो रखा है सारा। देखते हैं पहले, और इसको काटना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कितने दिन लगेंगे इस खेत में। यहाँ नीचे से देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आंगनवाड़ी वाले। अभी 12 बज चुके हैं। काटने के लिए तो वैसे मैंने एक खेत के लायक जितना एक छोटे छोटे पहाड़ों पे खेत होते हैं उतना तो काट दिया है। और जो घास है जो मुझे घर ले जाना है, मतलब घास वो होता है आजकल जो मतलब सुखाने लायक नहीं होता, जो जल्दी सड़ने वाला घास होता है, वो उसको घास के रूप में आजकल दिया जाता है। उसको कच्चा ही दिया जाता है। और जो स्टोर करने लायक होता है उसको धूप में सुखाया जाता है। और फिलहाल मैंने घास की जो है वो पूड़ी बांध दी है। और अब चलते हैं घर की ओर। रस्सी कहाँ होगी? ये पड़ी हुई रस्सी। और अभी प्यास से हालत ख़राब हो गई है, पानी खाना भूल गई थी। आजकल ठंड के कारण ना ऊँट फटे हुए हैं। तो ये है तिमुलो का पेड़। प्यास लग रही थी, मैंने सोचा आपको धारा की सैर करा दूं। पानी पीने के बाद मैं आई हूँ गौशाला में, क्योंकि मेरे पास घास था। और अभी देखो हमारी लाली पानी पी रही है। काली को भी देंगे। पानी देने के बाद मैंने इनके पास घास दी है और गोबर वगैरह साफ कर लिया है। और आजकल यहाँ पे ना धूप की परेशानी शुरू हो गई, क्योंकि ऊपर की साइड से बहुत सारे पेड़ है और गाय के पास धूप कम आने लगी है। खेत से कितनी जल्दी भी कर लो, लेकिन घर आते आते 1 बज ही जाते हैं। और अरे यार मेरा अंदर फट गया। मैंने रखी हुई चाय और दाल मैंने सुबह बना के रखी हुई थी, तो इसको छौंक देते हैं, फटाफट खाना बनाते हैं और तब मिलते हैं आप लोगों से। खाना बन गया है। थोड़ा थोड़ा सोयाबीन जो काले भट वगैरह थे वो सुखाने रह गए थे, तो मैंने अभी वो बाहर डाले हैं। अब थोड़ा सा मंडवा था छत में, इतना ऐसा ही बचा हुआ था। इसको कूट लेते हैं फिलहाल, पहले छत से सफाई करके लाते नीचे, और फिर ये भी अंदर चला जाएगा। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, फिर से बादल आने लगे हैं। मंडवा कूटने के बाद हमने खाना खाया, और थोड़ा बहुत जो सोयाबीन वगैरह बचा हुआ था जिनको मैं छत में लगी थी वो मैंने सफाई करने के बाद संभाल दिए हैं, बर्तन धोए। और उसके बाद गौतम और मोनिका गए थे गांव में किसी को कार्ड देने शादी का। और वापस आके देखो मोनिका यहाँ पे फ़ोन चला रही है। फ़ोन में क्या देख रही है पता नहीं, क्या देख रही है। मैं किसी को मना रही हूँ अपनी शादी में आने के लिए। किसको मना रही थे? लक्ष्मी के हस्बैंड को। लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी आएगी ना, उसका हस्बैंड मुझसे नाराज हो, कुछ पता नहीं कुछ हो गया ऐसे। क्यों रखे नाराज?
नाराज नहीं होगी, हमारी कुछ बात हुई थी मतलब ऐसी। अच्छा तो उसे मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में आए। अच्छा। और वो बोल रहा है अभी मेरा फिक्स नहीं, तो मैं चाहती हूँ आए। आज हमने एक चीज़ और देखी, फ़ोन फ़ोन होने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। फ़ोन में अगर मतलब नेट वगैरह चलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें जो देखनी होती है ना वो पास में ही घर बैठे ही देख सकते हैं। और आज हमने मोनिका का लिए मेकअप देखा था कि मोनिका शादी के लिए कैसा मेकअप करेगी। लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया। इसको कुछ पसंद नहीं आया। मुझे दो लड़कियों का मेकअप पसंद आया था, वो पार्लर ने भेजा था। और वैसे तो मोनिका को ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। देखो वैसे नेचुरल ब्यूटी है, चश्मा हटा देगी शादी के दिन। करना क्या है इसने, रंग साफ ही है। लीपा पोती थोड़ा सा जो होती है वो तो इसको आ ही जाता है। मतलब ये कहना चाहते हैं लोग। मतलब मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं खुद की शादी में खुद ही मेकअप करूँ। मेकअप की जरूरत है नहीं अभी, वैसे नेचुरल ब्यूटी है। ज्यादा मेकअप करके क्या कहाँ जाएगी तो, मेकअप करके कितनी लिपस्टिक तो लीबनी है और क्या कौन सा मेकअप होता है यार। हाँ बात अगर लिपस्टिक की है तो मैं भी लगवा सकती हूँ तुझे। और अगर पार्लर वाले ने मेहंदी लगानी है तो ठीक है बुला दे, नहीं मेहंदी घर ही वालों ने लगानी तो फिर फायदा क्या है। हाँ तो ये कह रही मेहंदी वाले डिजाइनर तो मेरे पास है और मेकअप बहुत करवा अच्छी रहा है। अच्छी अब हाई मेकअप कर क्लास की। हाई क्लास के। और पता क्या, जितने जितने में इसकी पार्लर जितने में इसकी पार्लर मेकअप और कराने के लिए बोल रही कि मैं मेकअप कराऊंगी, उतने में मेरे मतलब मेरे पूरे जन्म जन्म का मेकअप आ जाएगा। मेरे पूरे 7 जन्मों का, एक जन्म का भी नहीं 7 जन्मों का मेकअप आएगा। अब हमने तो पता है, हम मेरी शादी में मेकअप का सामान आया था 1000 रुपये का। 1000 रुपये में 1000 रुपये में आप यकीन नहीं मानोगे, 1000 रुपये में मेरे पास आई थी 2 स्वेटर भी ली थी मैंने 1000 रुपये में, और चूड़ा भी लिया था। वो चूड़ा अभी पड़ा हुआ मेरे पास, और 3 लिपस्टिक भी ली थी उसमें। और एक लिपस्टिक अभी आज का लिखा था वही, वो लिपस्टिक शादी की लिपस्टिक, वो भी क्या हुआ रेड कलर की जो लिपस्टिक थी ना, वो लिपस्टिक मैं लास्ट लास्ट में बाद में सिंदूर की जगह लगाना काम आजकल 17 साल हो गए, आज का लिखा था वही लिपस्टिक, बता दो क्या बोले, कुछ बता। हम जैसों के लिए तो पॉकेट में लिपस्टिक ही रखे रहते हैं, क्योंकि मुंह पे कुछ लगाते हैं। लिपस्टिक एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत पसंद है। ये देखो, अगर कोई मोनिका की शादी में आ रहा है और मेरी वीडियो देखते हैं तो मोनिका के लिए लिपस्टिक गिफ्ट कर देना भाई। नहीं वो बहुत सस्ते में निपटना है। हाँ लिपस्टिक लाना, लेकिन नहीं लिपस्टिक अपनी वजह से लाना, Branded। अपनी तरफ से लाना, ब्रांडेड के। मतलब इसकी लिपस्टिक 400 से 500 से, मैं तो शौक लगे लिपस्टिक के दाम। हमें तो 100 रुपये भी बहुत महंगे लगते हैं लिपस्टिक के। और बहुत पहले एक मेरी सिस्टर ने, मतलब मेरी पोपू जी की लड़की ने, अभी आरती ने मेरे को लिपस्टिक गिफ्ट की थी। उसने बोला इसकी कीमत 400 रुपये। मैंने कहा 400 रुपये की लिपस्टिक, उससे अच्छा मैं 8 किलो दाल ले रही थी घर के लिए। मैंने कहा 400 रुपये मुझे ये देना। होते हैं घर गृहस्थी, ये होते हैं गृहस्थी, क्या बोलते हैं उनको, गृहिणी। एक अच्छी, हाँ गृहिणी। दाल के बारे में सोच रहे हैं। मेरे को तो अभी तक दाल के नाम नहीं पता। मुझे राजमा पता है, पीली दाल पता है, पर पीली दाल का नाम दो, पीली दाल कौन सी है। अरे अब इसको लिस्ट बना के देती मैं, दालों के नाम की लिस्ट बना देती थी किसको क्या बोलते हैं। मेरी मौसी ने मुझे दिल्ली में कहा था इस बार कि तू मेरे साथ मार्केट दाल लेने चल, मैं तुझे दालों के नाम बताऊंगी। तो मैंने कहा ये बहुत बोरिंग होता है, तो मैं नहीं आ रही साथ में। मैं दाल लेने गई नहीं। पीली वाली एक अरहर होती है, एक चना होती है। वो मैंने सुना है, पर उन दोनों में पता नहीं क्या डिफरेंट होता है, मुझे ये नहीं पता। दोनों और सेम ही दिखती है, मेरी नहीं नजर से दोनों सेम है। नहीं, दोनों सेम नहीं है। देखो ये है अरहर और चना की दाल, पता नहीं है इसको, और ये घर संभालेगी। मुझे तो अफसोस लग रहा है क्या होगा। मैं खुद को संभाल नहीं सकती हूँ, मैं घर संभालूंगी, पता है आपको। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब मैं दिल्ली में थी तो एक आंटी के शॉप पे गए, मैं और मेरी मौसी कुछ सामान लेने, ठीक है। तो आंटी बोलते इसको अभी अपने कपड़ों का आइडिया नहीं, तुम इतनी छोटी लड़की की शादी करवा रहे हो। मैंने कहा आंटी कुछ नहीं, समझाओ इनको, जबरदस्ती करा रहे हैं मेरी शादी। तो आंटी मेरी मौसी को समझाती थी। मतलब मैंने अपनी मौसी को पूरे रास्ते में आते आते मैंने अपनी मौसी का दिमाग खराब कर दिया कि मौसी कुछ सीखो इनसे। कुछ बोल रहे हैं कि मेरी शादी, मौसी अब तो तेरी शादी भी आ गई, अब क्या करना बोल के। ऐसा ही होता है पहाड़ों पे। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी, और 20 साल में मतलब दिन के मैं 20 बार सुनती थी। 20 साल की उम्र थी और दिन के मैं 20 बार सुनती थी कि इसकी शादी कब होगी, इसकी शादी कब होगी, ये बहुत बड़ी हो गई। और देखो पतिदेव का फोन आ चुका है। पतिदेव का नहीं आया मुझे, मैं नहीं करती उससे बात। सोनी भाभी का फोन आ रहा। सोनी भाभी क्यों कर रही तेरे को फोन? सोनी भाभी को मैंने फोन लगाया था। कर ले कॉल बैक। बाद में करूंगी। अच्छा तो मैं चाय पिलाती हूँ मोनिका को। गुड़ वाली चाय पिएगी मोनिका? कोई सी भी चलेगी, मुझे बहुत मुझे सब कुछ पसंद है। फ्री का इसको सब कुछ पसंद है। कोरोना दे दे इसको। ना ना ना। चलो ठीक है, अब शिक्षा की डिमांड आ रही, कॉफी बनाती हूँ मैं, कॉफी पिलाती हूँ इसको। अब मुझे वैसे भी
मोनिका को मैं कॉफ़ी पिलाती हूँ शिक्षा की डिमांड पे। और बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, गपशप तो कुछ कल की वीडियो में ऐड करूँगी, तो मैं अभी इसको वैसे एंड कर एक लेते चीज हैं। और, इन मैडम ने मेरी बहुत बेकार, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे एक चैनल को बात और सब्सक्राइब कीजिए। और एक किसी का कमेंट आया था कि अमित घर आ गया है, अमित आ गया है घर, तो अगर आप अमित को जानते हैं तो अमित 2-3 दिन में आने वाला है घर, 2-3 दिन में ना, इसकी बुद्धि को। 2-3 दिन में। और वो हाँ, मोनिका एक की दो शादी दिन। के लिए आ रहा है, और जब आप आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। अमित कल परसों तक आ मेरे जाएगा को घर। दिखाने की तो कभी बात ही नहीं हुई लोगों की, मुझे दिखाने की बात नहीं करी इन्होंने कभी।